हरे कृष्णा। तो आज है दूसरा दिन उज्जैन यात्रा का और रात को हम बहुत ही ज़्यादा लेट पहुँचे बिकॉज ऑफ द फॉग इतना ज़्यादा था कि हम 80 से 20 की स्पीड में आए और इंदौर से हमें करीबन 2-3 घंटे लग गए अंतर आने के लिए, यानी उज्जैन आने के लिए, जो कि हार्डली 1 घंटे का रास्ता था। बट बिकॉज ऑफ द फॉग हमारा जो ट्रैवल था वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। तो हम रात को 3 o'clock को पहुँचे हैं। तो अभी हमने हमारा जो दर्शन करने का जो प्रोग्राम है वो शुरू नहीं किया है। अभी हम रेडी होके बाहर जाएंगे और अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो हम इस आश्रम में रुके थे, श्री झालरिया मठ, श्री बाल मुकुंद आश्रम। परिसर देख लीजिए इसका, बहुत सुंदर आश्रम है और काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स यहाँ पे होते हैं फैमिली के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। जनरली फैमिलीज़ को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब भी आप आएंगे, सीज़न हो चाहे ना हो, बट आपको यहाँ के रेट सेम ही मिलेंगे। और बाकी सब जगह शायद पार्किंग ना मिले, पर यहाँ पर आपको एम्पल पार्किंग की सुविधा भी है अवेलेबल। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है जब भी आप उज्जैन आते हैं। और सारे मंदिरों से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो रिक्शे की सुविधा भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। जय श्री महाकाल। तो जर्नी हमारी शुरू हो गई है। फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ स्नैक्स खाने और उसके बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे सारे दर्शन स्थलों की। जय श्री महाकाल। ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ से आपको अलग अलग स्थलों पे जाने के डायरेक्शंस लिखे हुई हैं। महाकालेश्वर मंदिर के लिए स्ट्रेट और सुनहरी घाट के लिए लेफ्ट, राम घाट के लिए लेफ्ट। इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप मॉर्निंग में आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली पोहे और जलेबी का नाश्ता सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देखिए जलेबी और पोहा, दूध, रबड़ी, चाय, सब कुछ अवेलेबल होता है। इस तरह की ई रिक्शाज अवेलेबल होती है जो आपको महाकालेश्वर मंदिर के अलावा और अलग अलग जो दर्शन स्थली है वहाँ के दर्शन करवाती है। चार्जेस डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इनकी रिक्शा में जनरली 5 लोगों का 5 लोग बैठ पाते, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो आप आएंगे जब भी यहाँ पे तो इन रिक्शास की सुविधा उठा के आप सारे दर्शन स्थलों की दर्शन कर सकते हैं। महादेव का प्रश्न निकला जिससे उनको कर्जे से मुक्ति मिली। इसके यहाँ पे पीला दान चढ़ता है, जैसे दाल हुई, हल्दी हुई, पीला कपड़ा दान, कर्जे से मुक्ति के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अभी हम आ गए हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जिसको भी कर्जे से मुक्ति चाहिए होती है वो इस ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके यहाँ पे पीली पूजा कर सकता है। और पीली पूजा करने से उसके कर्ज के सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पीली पूजा होती है। शनिवार के दिन स्पेसिफिकली यहाँ पे पुजारियों द्वारा पीली पूजा करवाई जाती है। पीली पूजा में सारी पीली वस्तुओं का दान यहाँ पे किया जाता है। पीले कपड़े में पीली चना दाल, गुड़, हल्दी की गांठ, पीले पुष्प, ये सारी चीज़ों को
एक गठरी बना के यहाँ पे दान किया जाता है। महादेव भोलेनाथ के शिवलिंग को उसे चढ़ाया जाता है और यहाँ पे कर्ज मुक्ति का जो मंत्र होता है उसे जपा जाता है और उसके ही थ्रू हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो चलो आपको दर्शन कराते हैं। हमारे मातृ पितृ पूर्वजों तक के ऋण से कर्ज से मुक्ति करता है पीला दान। ले जाइए अपना ऋण दान कर्जा पुरस्कार। यहाँ पे एक गौशाला भी है जहाँ पे आप गायों को चारा खिला के गौ सेवा कर सकते हैं। एक बोर्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आप जो पीली पूजा करते हैं वहाँ की पीली पोटली में क्या क्या वस्तुएं होती है और यहाँ पे ये ऋण मुक्ति की पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में वर्णन किया गया है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूरी शिप्रा नदी पर स्थित है। यहाँ पे लोग पीली पूजा करते हैं और अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। देख सकते हैं थोड़ी गंदगी है लेकिन ये शिप्रा का तट है और यहाँ पर मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर परिसर है। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे आप गौशाला के भी दर्शन कर सकते हैं। एक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर कर्जा था। उन्हें ऋषि विश्वामित्र को एक गेंडे के वजन के समान सोने का दान करना था, पर क्योंकि उन्होंने राज्यपाट छोड़ दिया था और वो ऋषि को भी दुखी नहीं कर सकते थे, उनको जो कर्जा उनके ऊपर था वो उनको देना ही था, तो उन्होंने यहाँ पर महादेव की पीली पूजा की और उस कर्ज से वो मुक्त हो गए। इसी कारण यहाँ पर महादेव की पूजा की जाती है। जिन भी लोगों को अपने कर्जे से मुक्ति चाहिए वो यहाँ आकर पीली पूजा कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पे छोटा बड़ा जो पीली पोटली होती है उसको यहाँ पे दान कर सकते हैं और कर्ज से मुक्त हो सकते हैं।
लोग यहाँ मन्नत मांग के कुछ सिक्के भी चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये एक बुत स्तंभ है, ये सब नहीं करना चाहिए, पर अपनी अपनी आस्था का विषय है। परिक्रमा कालिका माता गढ़ कालिका माता के मंदिर के बाहर इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर बच्चों के टॉयज, पूजा की सामग्री और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये है श्री रमन गणपति मंदिर, ये भी गणपति का एकदम प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो चलिए दर्शन करते हैं इसके। प्रभु श्री रमन गणेश भगवान की यह स्थापना स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा की गई है। भगवान श्री राम जी जब अवंतिका नगरी में पधारे थे तब मन की स्थिरता एवं शांति के लिए सीता माँ के कहने पर भगवान श्री राम द्वारा श्री स्थिर रमन गणेश एवं भगवान श्री लक्ष्मण द्वारा श्री चिंताहरण गणेश की स्थापना स्वयं अपने कर कमलों द्वारा की गई है। यहाँ पर दर्शन लाभ से मन को शांति एवं स्थिरता मिलती है एवं समस्त मन की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। जागरणापैकी एक धाम आहे ना, आमचे 2 झाले जागरणामध्ये, 2 झाले, एक जय श्री महाकाल। तो हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर, लेकिन यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, बहुत ज्यादा रश है। पूछने पर पता चला है कि यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। रश देख सकते हैं आप। यहाँ से जाना है हम लोग को और ये सामने ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहाँ से जाते हुए ये पत्थर की शिला से जो बना हुआ है यही है मंदिर। ये पूरी लाइन लगी हुई है, 2 से 3 घंटे का समय जाएगा। तो मिलते हैं आपको दर्शन के बाद। मंदिर में पूजा अगर करनी है तो उसके लिए जो चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारी शॉप्स है यहाँ पे मुझे कैमल भी दिखाई दे रहा है, जिसको कैमल राइड करना है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़े अगर खरीदने हैं, शॉप सारी अवेलेबल है, यानी शॉपिंग आपको करनी है तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। एक सोडा बनाना है कि नींबू पानी बनाना है? सोडा बनाओ। धागा बांधने के लिए देखिए 50 रुपए का ओनली। चलो देखो कैसे घूम रहा है। हेलो को फ्री में थोड़ी देगा, आप पी लेना, केवल 2 दे सकता हूं। जाएगा हो और हम पहुंच गए हैं महर्षि सांदीपनी मुनि आश्रम। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको अपने शूज़ निकाल के अंदर जाने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरफ यानी राइट में 2 मंदिर है, एक है कुंडेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा वो स्थल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम तथा सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये है महर्षि सांदीपनी आश्रम और इस तरफ है कुंडेश्वर महादेव मंदिर।
तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। महर्षि सांदीपनी मुनि आश्रम में कैमराज अलाउड नहीं है, तो वहाँ के दर्शन तो हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कुंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये पैसेज थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे रश थोड़ी होती है, बट एक 10 मिनट्स में आपके दर्शन ज़रूर हो जाएंगे। तो दर्शन करते हैं और आ जाते हैं इस तरफ मंदिर है सर्वेश्वर महादेव जी का। यहाँ पे आपको एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जो यहाँ के पंडित महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि इसे बच्चों को पहनाने से उनकी बुद्धि तीव्र होती है, यदि उनको कोई बीमारी है तो वो दूर होती है। तो यदि आप रुद्राक्ष लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और इस तरफ गोमती नदी का कुंड है बीच में, और आसपास यानी गोमती नदी के कुंड के चारों ओर श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 64 कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरफ है श्री कृष्ण बलराम और सुदामा दर्शन और महाप्रभु जी की 73वीं और 84 बैठक। तो अंदर चल के दर्शन करते हैं। चलिए अंदर दर्शन करते। यहाँ पे हैं बाल गोपाल कृष्ण जी, जहाँ बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे बैठक का प्रदर्शन किया गया है। ये पट बंद था पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु श्रीनाथ जी का बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही अच्छी सुंदर विग्रह है ये। और इस तरफ बलराम कृष्ण तथा सुदामा जी। आइए चलते हैं श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को चेकआउट करने। तो ये एक छोटा सा स्थान बनाया गया है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो 14 विद्याएं सीखी थी उसका चित्रण किया गया है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या है वो 14 विद्याएं जो श्री कृष्ण जी ने सीखी थी। तो अंदर बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ऊपर की तरफ सारी विद्याओं के बारे में लिखा गया है, जैसे कि पुराण। और इस तरफ आप देख सकते हैं तर्क यानी लॉजिक। तो ऐसे अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। मीमांसा जिसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मशास्त्र के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं महर्षि जी। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो कलाएं उन्होंने सीखी है उसका प्रदर्शन किया गया है। तो आप जब भी आएंगे इसे भी चेकआउट ज़रूर करिए। बहुत ही सुंदर तरीके का ये भवन एक तरीके का बनाया गया है और बहुत सुंदर तरीके से इसकी नक्काशी भी की गई है। यहाँ पे देख सक रहे हो छंद शास्त्र के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इसे जब भी आप आएंगे तो इसे भी ज़रूर चेकआउट करिए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 14 कलाएं, 14 अलग अलग कलाएं जो उन्होंने सीखी थी, आप उसका विवरण देख सकते हैं। और यहाँ गोमती नदी के कुंड के पास इस्कॉन के प्रभु जी द्वारा यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। बहुत ही सुंदर संकीर्तन चल रहा था। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। गायब रहते थे यानी लेट हो जाते थे। तो उन्होंने जब अपनी गुरु माँ से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो गोमती नदी के यहाँ पे उनकी पूजा करने जाते हैं, तो वो काफ़ी दूर था। इसलिए श्री कृष्ण जी गोमती नदी से रिक्वेस्ट किया यानी उनका आह्वान किया और उनको यहीं पर बुला लिया ताकि गुरु जी को
इतना दूर न जाना पड़े। तो कर लीजिए यहाँ पे गोमती कुंड के दर्शन। जय श्री महाकाल। अभी हम सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में हैं। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम तथा सुदामा के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इस आश्रम में गोमती नदी का कुंड स्थित है। गोमती नदी के कुंड के आसपास चारों ओर भगवान द्वारा ग्रहण की गई 16 कलाओं का यहाँ पे चित्रण किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्थान है जहाँ पे उनके द्वारा प्राप्त की गई 14 विद्याओं का भी प्रदर्शन किया हुआ है। आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे महादेव मंदिर है जहाँ पे जो नंदी महाराज जी हैं वो खड़े अवस्था में हैं। जनरली आप कहीं भी जाओगे देखोगे तो नंदी महाराज बैठे होते हैं, पर यहाँ पे एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पे नंदी महाराज खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो उसके भी दर्शन कर सकते हैं। इस समय हम मंगलनाथ मंदिर में हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मंगल ग्रह का मंदिर होने के कारण ये पूरा मंदिर लाल कलर के स्टोन्स में बना हुआ है। मंगल ग्रह का ये एकमात्र मंदिर है जो उज्जैन शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। मंगलनाथ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि पुराने ज़माने में शिव जी ने अंधकासुर को वरदान दिया था कि उसकी रक्त के बूंदों से बहुत सारे दैत्यों का जन्म हो जाएगा। तो ये वरदान पाके अंधकासुर ने पूरी अवंतिका नगरी में तबाही मचा दी थी। जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो शिव जी ने उनकी मदद करने के लिए अंधकासुर से युद्ध किया। इस युद्ध में शिव जी के शरीर से पसीने का एक बूंद जो है धरती पर गिरा और धरती दो भागों में फट गई और उसमें से मंगल ग्रह का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। तो यहीं पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, इसलिए इसे ही मंगल ग्रह का एकमात्र मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जिसकी भी राशि में मंगल ग्रह का दोष हो तो यहाँ पर पूजा पाठ कराने से उसके दोष जो है मंगल ग्रह का वो शांत हो जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं मंगलनाथ मंदिर के। मंगलनाथ मंदिर में सुबह 6 बजे के समय आरती होती है और ऐसा कहा जाता है कि 6 बजे की आरती के बाद यहाँ पे बहुत सारे तोते आ जाते हैं जो प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। यदि वो प्रसाद मिलने में थोड़ी भी देरी होती है तो बहुत आवाज़ करने लगते हैं, ऐसा मंदिर के पुजारी बताते हैं। और यहाँ ये महाराज जी मंदिर में झाड़ू सेवा देते हैं। बहुत ही अच्छी सेवा है जो ये महाराज जी अभी दे रहे हैं।
जय श्री महाकाल दोस्तों। तो हम महाकाल के महालोक में एंट्री कर चुके हैं। ये रहे एंट्रेंस पे ही गणपति बापा के बहुत सुंदर विग्रह, और ये रहा महाकाल लोक का गेट, जिस पर बहुत ही सुंदर कार्विंग की हुई है। दोनों तरफ नंदी महाराज जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर कार्विंग है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और अंदर महाकाल कॉरिडोर के दर्शन करेंगे। देख सकते हैं दीवारों पर भी कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। इतनी सुंदर नक्काशी की देखते ही बनता है। कॉरिडोर बहुत ही सुंदर बनाया है, और अंदर बीच बीच में इस तरह की प्रतिमाएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिशूल, उसके ऊपर डमरू और ओम का चिन्ह, और उसी के साथ रुद्राक्ष माला को यहाँ पे अंकित किया गया है। इसी प्रकार के अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ पे स्थापित की गई है। चलिए उनको देखते हैं। दीवारों पर भी बहुत सुंदर चित्रण अंकित किया हुआ है। सारे पिलर्स पे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। एक पिलर पे आपको नजदीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह की नक्काशी की गई है। दोबारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एक त्रिशूल के साथ चंद्रमा, उसी के साथ सर्प और डमरू की प्रतिमा आकृत की गई है यहाँ पर। यहाँ पर शिव जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। पानी के बीचों बीच शिव जी ध्यान मुद्रा में है। बहुत ही सुंदर लाइट्स का उपयोग किया गया है। पानी तो नहीं दिख रहा। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो पूरा पानी था यहाँ पे, और अच्छा लाइट शो भी था, बट अभी पानी नहीं है। ये पूरा पानी से भरा हुआ होता है और बहुत सुंदर लाइटिंग की होती है इसमें। यहाँ वीरभद्र जी का चित्रण किया हुआ है। वीरभद्र द्वारा दक्ष का शिरच्छेदन। माता सती जब जलकर भस्म हो गई थी, तब शिव जी ने वीरभद्र जी को भेजा था दक्ष का दहन करने के लिए। इस तरफ हम आएंगे, यहाँ पे सप्त ऋषियों को अंकित किया गया है। ये है महर्षि वशिष्ठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
महर्षि भारद्वाज, और यहाँ पे आप बीच में देख सकते हैं महादेव भोलेनाथ की वही सुंदर प्रतिमा। इस स्तंभ के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है और सबसे ऊपर भगवान पशुपतिनाथ जी को अंकित किया गया है। इस ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे और कौन से सुंदर विग्रह को स्थापित किया गया है। क्राउड आज इतना है एक्चुअली, बट नॉट, क्योंकि हम जब पहले भी आए थे तब इतना क्राउड नहीं था, इट वाज ऑल एम्प्टी। उसके कंपैरिजन में अभी बहुत क्राउड है। और चलिए चलते हैं इस ओर। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय जी की मूर्ति है जो दिखने में ताम्र की लगती है, यानी तांबे के टेक्सचर या कलर की लगती है। आपको बता दूं, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और इस ओर महादेव भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर चित्रण, जब महादेव भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया था। गणपति बाप्पा की नृत्य करते हुए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम लोग को आके बहुत सुंदर राम राम हरे आप इजीली हरे। यहाँ से 1 से 2 घंटे कब बिताएंगे आपको इसकी जानकारी ही नहीं होगी। ये इतना सुंदर और इतना अच्छा है। इस तरफ बच्चों को खेलने के लिए कुछ सुविधाएं भी हैं, जैसे कि सीसॉ, हरे कृष्ण हरे स्लाइड्स एक्सेट्रा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो नवग्रहों को दर्शाया गया है। इसके अंदर एंट्री नहीं है, पर यहाँ पे नवग्रह है, जिसमें से आप जो देख पा रहे हैं ये सूर्य भगवान को सेंटर में रखे, बाकी सारे ग्रहों को उनके आसपास दर्शाया गया है। चलिए इस तरफ चलते हैं। ओके,
तो हम दोबारा यहीं पहुंच गए हैं। यहाँ देख सकते हैं दुर्लभ दर्शन निःशुल्क डेमो। तो यहाँ पे बिना किसी फीस के यानी फ्री डेमो दिया जा रहा है कि कैसे वीआर से आप महाकाल की भस्म आरती का दर्शन कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ऑलमोस्ट हर किसी का ये सपना होता है कि हम महाकाल की भक्त आरती अटेंड कर सकें, पर वो मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अगर ऑफलाइन जाओगे तो ये फ्री होता है, बट उसके लिए बहुत लंबी लाइन होती है जो एक रात पहले से ही हमको उस लाइन में खड़े होना पड़ता है टू गेट द टिकट्स। और अगर ऑनलाइन बुकिंग करते तो आपको 1 मंथ पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। तो हमारे लिए वो थोड़ा पॉसिबल नहीं था बिकॉज हम ऑन द स्पॉट सारे प्लानिंग करके आए हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है भक्तों के लिए, वीआर से महाकाल के भस्म आरती के दर्शन कर सकते हो और दर्शन बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि जो भी आए और जो महाकाल की भस्म आरती अटेंड नहीं कर पाता हो वो ये वीआर दर्शन ज़रूर करे। ये मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन है, आप प्लीज़ ये वीआर से ज़रूर दर्शन करिएगा। इस तरफ देखिए महादेव द्वारा यम का दमन या संहार। तो इसमें मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बुलाए जाने पर महादेव अपने भक्त पर प्रसन्न होकर आए थे और उन्होंने यम से मार्कंडेय ऋषि की रक्षा की थी। और आगे जाके मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की भी रचना की और इसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यानी महादेव द्वारा यम का संहार इसीलिए किया जा रहा है ताकि वो मार्कंडेय ऋषि को यम से बचा सके, क्योंकि वो अल्पायु पुत्र थे और यम उनको लेने आए थे, तो महादेव ने उनकी रक्षा की थी। यहाँ काल भैरव जी का चित्रण किया गया है। और इस तरफ महादेव सोम को धारण करते हैं। रश देख सकते गाइस। इस तरफ महादेव भोलेनाथ के विवाह का चित्रण किया गया है। टाइम लगे तो मालूम जैसा खेलना चाहिए, जैसा झगड़ो रावण को अहंकार था कि वो बहुत बलशाली है, इसलिए वो कैलाश पर्वत को ही उठाना चाह रहा था। उसके अहंकार को तोड़ते हुए
महादेव ने उसके अहंकार को तोड़ा था, ये चित्रण यहाँ पर किया गया है। रावण और वो हो रहा है। इस ओर समुद्र मंथन को दर्शाया गया है और समुद्र मंथन से निकले हलाहल को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था, उसका चित्रण किया गया है। बहुत सुंदर चित्रण है, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये महादेव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उज्जैन के राजा बने। इस तरफ मणिभद्र जी को दर्शाया गया है। तरफ भारत माता मंदिर है और उसी के ही बगल में महाकाल भक्त निवास है। महाकाल भक्त निवास में यदि आपको रहना है तो आपको 1 महीने पहले यहाँ पे बुकिंग करनी होती है। इस तरफ एंट्री नहीं मिल पा रही है और ये पीछे से ही दिखा पा रही हूँ। बहुत कम लोगों को इस अवतार के बारे में पता है महादेव के। इसे शर्भा अवतार कहते हैं। महादेव के इस अवतार को शर्भा अवतार कहते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो वो इतने क्रोध में हो गए थे कि वो उनका क्रोध उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और तब महादेव भोलेनाथ ने इस अवतार को लिया था, शर्भा अवतार, और उनको शांत कराया था। और यहाँ पे माता गंगा का अवतरण। माता गंगा जब भगीरथी जी के रिक्वेस्ट पे वो रेडी हो गई थी कि वो पृथ्वी पे अवतार लेंगे, लेकिन उनके प्रवाह इतना तेज था कि वो अगर डायरेक्टली अगर पृथ्वी पे आते तो पृथ्वी बह जाती। इसलिए महादेव भोलेनाथ ने माता गंगा को अपनी जटा में धारण किया, उनके प्रवाह को कम किया और फिर वो धरती पर अवतरित हुई। और यहाँ पर महादेव भोलेनाथ की मूर्ति फिर से ध्यान मुद्रा में। और यहाँ पर महादेव कृष्ण जी का चित्रण किया हुआ है। इस तरफ में एक और यहाँ पे माता का चित्रण किया हुआ है। शंभुरे ओ शंभुरे महाकालेश्वर तेरा मंदिर भेद न जाना। तो यहाँ पे कर लीजिए शंभुरे महाकाल के दर्शन। ओ शंभुरे तो अभी हम जा रहे हैं भारत माता मंदिर के दर्शन करने। भारत माता मंदिर मैंने यहीं पर देखा है, यानी कि उज्जैन में महाकालेश्वर के पास, और दूसरे ब्लॉगर्स के ब्लॉग में काशी विश्वनाथ के यहाँ पे देखा है। तो
अभी हम लोग अंदर जा रहे वेदों हैं। की महिमा शंभु जाने। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे भारत का मैप है, और यहाँ पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनको दर्शाया गया है, उसी के साथ हिंदू धर्म स्थलों को भी दर्शाया गया है। नदियों के बारे में भी जानकारी दी गई है और पर्वतों के बारे में भी जानकारी दी गई है। बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक है जो कि है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, जहाँ निवास करने वाली संतति भारतीय कहलाती है। बहुत ही सुंदर बनाया गया। आप देख सकते हैं पानी को कैसे दर्शाया गया, हमारे समुद्रों को कैसे दर्शाया गया है और पर्वतों को कैसे दर्शाया गया है। हिमालयन रेंज, सह्याद्री रेंज कितनी सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे श्रीलंका जो कभी भारत का पार्ट हुआ होता था शायद, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान को भी दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। भारत माता की जय। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में तभी पता चल पाएगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल।